अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रबीरा बाबर एंड यू आर वाचिंग अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप। हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ सीईओज और उनके इश्यूज, उनके बिजनेस रिलेटेड इश्यूज से तो आपको आगाह करते हैं और उसके सोल्यूशंस के बारे में भी बताते हैं। लेकिन देर आर सम प्रॉब्लम्स जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करना शुरू कर गई हैं, जिनमें से एक ये है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर प्रोफेशनल डिग्री है, यानी कि अगर आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर लॉयर हैं, तो लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ किसी स्पेसिफिक जॉब में ही अपना फ्यूचर देख सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। हम अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी अपनी स्किल्स को ज़्यादा इन्हांस करते हुए मुख्तलिफ बिजनेसेस में जा सकते हैं। और किस तरह से जा सकते हैं, क्या मोटिवेशन होनी चाहिए, क्या डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी हमारे आज के शो में। बिकॉज जो हमारे आज के गेस्ट हैं, ही विल बी टेलिंग अस कि किस तरह से ही ओन्ड अ प्रॉपर डिग्री, लेकिन उसके बाद ही गॉट इनटू सम कह लें कि सोशली एक्सेप्टेबल स्टेटस कि आपकी एक प्रॉपर जॉब है एंड अ सूटेबल लाइफ, स्टेबल लाइफ, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिस्क लिया, एक्सपेरिमेंट किया अपनी लाइफ के साथ और उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हुआ एंड नाउ ही इज़ अ सीईओ एज वेल, और वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे हैं रैदर देन बीइंग अ जॉब पर्सन। तो आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ सलमान महमूद काजी मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं नीलसिस के, उसके अलावा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वॉल्टिफाई के। ही इज़ ऑल्सो एजुकेटर एंड ऑल्सो PR मैनेजर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। You're welcome सलमान, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा आइडिया दे दूं दैट सलमान होल्ड्स इंजीनियरिंग डिग्री और उसके बाद ही गॉट इनटू अ प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब एंड नाउ ही इज़ CEO एंड मैनेजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टुगेदर। तो सलमान, आप हमें ये बताएं कि किस तरह से आपकी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई। दैट हर घर में यही होता है कि कोई बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बन जाए और उसके बाद जब जॉब मिल जाती है तो आप पूरी लाइफ उसी के साथ स्टैटिक रहते हैं कि चलें अच्छी जॉब मिल गई है और स्टेबल जॉब है, आपको कोई खौफ नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है, कुछ हिन नहीं रहा। तो उसके बाद भी आपने क्या सोचा, आपके दिमाग में क्या आया दैट यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, या आपको अपना काम खुद से करना है? अच्छा, इसका सिलसिला अगर बात का मैं आगाज़ करूं तो वो तख्लीक से जुड़ता है, और जब आप एक तख्लीक को लेके आगे चलते हैं तो ये जो सारी आपने चीज़ बताई वो चीज़ होती है। एक इंजीनियरिंग डिग्री मेरी थी इलेक्ट्रॉनिक्स में और मेरा मास्टर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में था। और जब मेरा स्टूडेंटशिप मेरी चलती थी तो उस दौरान भी मैं आइडियाज़ दिया करता था। अब हमारी तालीमी जो सिस्टम है उसके अंदर एक फुकदान है कि आपकी जो तख़य्युल है और आपके जो टेक्निकल आइडियाज़ हैं उसको परवान नहीं चढ़ाई जाती। तो आपके अंदर एक थोड़ा सा रेबल होना चाहिए और अपने पे भरोसा होना चाहिए कि आप जो सोचते हैं आप उसको कर सकते हैं। तो सफ़र उसी तरह ही चला। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सलमान, अगर आपके करियर की बात करते हैं, जब आपके पास ये यू गॉट इनटू द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर द इंजीनियरिंग डिग्री, उसके बाद यू टॉट इन द पाकिस्तान टॉप यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे स्टूडेंट्स जाने का सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, तो आप जब वहाँ पर पढ़ा रहे थे डेफिनेटली यू वर टीचिंग द क्रीम ऑफ द कंट्री। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से निकलने के बाद भी, ऐसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ या आप कह लें मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ से भी बच्चे जब निकलते हैं तो उनमें वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता जो मार्केट की रिक्वायरमेंट है, जो इंटरनेशनल मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो आप किस तरह से टीच करते रहे हैं बच्चों को दैट प्ले आउट ऑफ द बॉक्स? इसमें हमारे तालीमी निज़ाम का इंजीनियरिंग के अंदर भी एक फुकदान है जो कि एक मॉडर्नाइज्ड एजुकेशन का है। हमारा जो निसाब है वो कह लें कि आप सन 2002-2006 पे रुक जाता है, और अगर आप उसको अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं तो जो बहुत सारे ज़िम्मेदारान हैं उनकी तरफ से रेजिस्टेंस आती है बिकॉज दे हैव टू मूव आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। लेकिन बावजूद उसके आप अपना एक तो वो पूरा कर दें जो जिस भी सन तक की उन्होंने किताब में रिकमेंड की हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को समझते हैं कि आपके एंड पे एक ज़िम्मेदारी है तो उसमें आप बच्चों को जिद्दत की तरफ ला सकते हैं, नई तालीम की तरफ ला सकते हैं। तो अब जो फुकदान है उसको आपको अगर खुद अवेयरनेस है, अगर एज एन स्टूडेंट, क्योंकि मैं इमीडिएटली जैसे स्टूडेंट था उसके बाद जल्द ही मैंने जॉब ली, तो ये मुझे गैप नज़र आता था। और ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग के अंदर इंजीनियर्स आर नॉट ट्रेंड एज अ डॉक्टर्स, क्योंकि डॉक्टर्स के पास लाइव एग्जांपल्स होती हैं अपनी प्रैक्टिस करने की। इंजीनियर ने जब इंजीनियरिंग कर ली तो ही हैज़ नथिंग एज सच। हम प्रैक्टिकल हमारा एकेडेमी और इंडस्ट्री का लिंक बहुत कम है। एज डॉक्टर्स डू गेट to work on the live examples, engineers do not get to work on the live examples.
लेकिन जब ये फुकदान को आपने पूरा करना है देन ज़रूरत इजाद की माँ है, फिर आप सिलसिलेकार जो हैं वो पैदा करें। ट्रू, दैट्स ट्रू। और इसी तरह से जो है सिलसिला आगे चलता है। अच्छा, स्टेबल थी लाइफ, यू हैड लाइक एवरीथिंग सॉर्टेड, हर चीज़ है, गवर्नमेंट जॉब है, घर गाड़ी, एवरीथिंग सॉर्टेड, और एकदम से आइडिया आया आपको दैट आई वांट टू डू माय ओन थिंग। किस चीज़ ने सपोर्ट किया? कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो अभी भी बहुत सारे लोग देख रहे होंगे, सोचते होंगे, उनके दिमाग में भी आइडिया होगा, बट आपकी लाइफ में वो कौन सा पॉइंट आया, वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आई जिसको आपने ग्रैब किया एंड नाउ यू आर CEO? जी, अच्छा, उसमें ये होता है कि आपने एक मसला देखें, हर प्रॉब्लम जिसको आप हल कर सकते हैं वो बिक सकता है, हल बिकता है हमेशा। तो एक इसी तरह से मसला था नाइट विजन के अंदर, जिसे हम कहते हैं रात के वक्त देखना, और अमूमन व्हीकल्स के अंदर होता है, डिफेंस के अंदर काम आता है। तो उसके ऊपर एक मैंने बाकायदा रिसर्च की, क्योंकि मुझे फोटोग्राफी का भी शौक है, वीडियोग्राफी का भी शौक है, तो हमेशा मैं आर्ट्स और साइंस को मिलाने की कोशिश करता हूँ। तो उस आर्ट्स को जब साइंटिफिक वे में मैंने देखा और देखने की कोशिश की कि रात की तारीकी में इंसान दिन की तरह कैसे देख सकता है, तो वो एक रिसर्च पेपर बना। फिर उस पर हमने इम्प्लीमेंटेशन की, जिद्दत आती जा रही है हमारे एल्गोरिदम्स में, हमारी टेक्नोलॉजी में, हमारी मॉडिफिकेशन में, तो वो एक पेटेंट की शक्ल इख्तियार कर गया। पेटेंट मतलब आपका यही है कि एक यूनिक आइडिया है, इट कुड बी यूज्ड इन डिफरेंट सिस्टम्स। तो एज कम्पेयर्ड फाइनेंशियली, क्या फाइनेंसेस भी आपने देखने हैं और कौम की खिदमत भी आपने करनी है, तो वो चीज़ हमारे इस वक्त जिस प्रोसेस में है, जब वो बन जाएगी और आगे इंशाल्लाह जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ेर मुबादला का भी सिलसिला स्टार्ट कर सकते। ट्रू, दैट्स समथिंग जो रेवेन्यू तो जनरेट करेगी ही। और उस सारे सिलसिले के साथ वो आपको एक टोटल इस तरह की जिद्दत लाएगी चीज़ों में कि मतलब बदल जाएगा सारा कुछ। तो उसके लिए इस तरह का लीप ऑफ फेथ लेना मैंने समझा बहुत ज़रूरी है। दैट्स ट्रू। और इस तरह की जो आप नाइट विजन की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान में और भी ऐसी बहुत सारी रिसर्चेज हैं जो कि पेटेंट हैं और पाकिस्तान के ही रिसर्चर्स ने की हैं। और होता ये है अमूमी तौर पर कि उन्हें बाहर से ऑफ़र आ जाती है, और बाहर से ऑफ़र आती है और वो भी ऑप्ट आउट करते हैं फौरी तौर पे कि हम भी बाहर चले जाएंगे फौरी तौर पर। आपको भी ऐसी बहुत सारी ऑफ़र्स आई होंगी, आपने कभी सोचा कि आपको बाहर ही जाना है, या आपको शुरू से ज़हन था कि आपने यहीं पे पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को स्टेबल करना और पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बेनिफिट देना है? हमने इसका छोटा सा जवाब दूंगा, हम बाहर वालों को अंदर ले आए हैं। तो फंडिंग इज़ आउटसोर्स्ड फ्रॉम डिफरेंट फंडर्स, और वो पाकिस्तान के अंदर आएगी सारी, और जो सारी इनोवेशन है, सारी डेवलपमेंट है, वो पाकिस्तान का ही ह्यूमन रिसोर्स यूज़ करते हुए विद इन पाकिस्तान हो। आई थिंक दैट्स मोर अप्रोप्रिएट। और इस तरह से बहुत सारे जो लोग हैं पाकिस्तान से जो बाहर जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा हाफ ऑफ द ईयर में पाकिस्तान से बहुत सारे लोग बाहर गए हैं। तो ऐसे यंगस्टर्स जो अभी भी स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग की बात की जाए, मेडिकल की बात की जाए, लॉयर्स की बात की जाए, इवन एनी काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स, दे आर ऑप्टिंग आउट टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। तो उनके लिए आप क्या सजेशंस देंगे, दैट व्हाट आर द ऑप्शंस एंड व्हाट दे कैन अवेल इन पाकिस्तान? अच्छा, इसमें सिलसिला है जो मेरे इसमें अपने पेटेंट के अंदर मेरे पार्टनर हैं जुनैद, उनका नाम है जुनैद असलम। ही वर्कड इन नीदरलैंड्स फॉर लाइक 10 years, वो डच नेशनल भी हैं। अब वो इसी फील्ड के अंदर वो गए, उन्होंने तालीम हासिल की, फिर पाकिस्तान आ गए। तो जदीद तालीम, जदीद इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस हासिल करना ज़रूरी है। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आप ना जाएं, लेकिन वापसी का दरवाज़ा खोल के जाएं। तो ये ज़रूरी है, जाएं, सीखें, क्योंकि मैंने जैसे स्टार्ट में बात की है कि हमारी तालीम के अंदर कुछ कमियां हैं, हमारी एप्टीट्यूड डेवलपमेंट में कुछ कमियां हैं, वो बाहर जाके बेहतर हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। लर्निंग के लिए आपको जाना चाहिए और वापस आके अपने मुल्क में आपको डेफिनेटली सर्व करना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ द कंट्री वी ऑल बिलोंग। और अगर हम दुनिया में कहीं पर भी चले जाते हैं और अगर हमारे अपने पासपोर्ट की वो वैल्यू नहीं होती, तो हमारी भी कोई वैल्यू नहीं है, चाहे हम दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं। अच्छा सलमान, जिस तरह से आप इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करवाते रहे हैं, और आपने जिस तरह से एक बात की कि आपने हमेशा साइंस को आर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की है, और उसी की एक कोशिश लाहौर साइंस मेला है जिसके आप चीफ ऑर्गेनाइजर भी रहे हैं। आप उसके बारे में बताएं कि लाहौर साइंस मेला क्या है, इसमें क्या होता है, किस तरह से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, एंड हाउ डज इट बेनिफिट्स द सोसाइटी? लाहौर साइंस मेला बेसिकली साइंस का एक जश्न है जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे पंजाब का कल्चर है, जिस चीज़ के साथ मेले का नाम जुड़ जाएगा उसमें लोग अट्रैक्ट होंगे। सेलिब्रेटरी कल्चर है हमारा। बसंत ख़त्म हुई तो कह लें बसंत के एक रिप्लेसमेंट में हमने कोशिश की कि लाहौर साइंस मेला हम बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह बन गया है। हर साल तकरीबन फुटफॉल साइंटिफिकली कैलकुलेटेड थ्रू द मशीन्स
एटलीस्ट हमारा एवरेज 1 लाख के करीब 2 दिनों में बंदा विज़िट करता है। और इसमें हमारा कमर्शियल पर्पस कोई नहीं है। हमारा जितने भी स्टॉल्स जाते हैं वो मेरिट पे जाते हैं। जो बंदा अप्लाई करता है एक मेरिट से सिलेक्शन होता है। 200 अगर हमारे स्टॉल्स हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे आर गिवन टू द एग्जीबिटर्स। और उसके ऊपर जो है वो लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं। मतलब अगर किसी ने किसी चीज़ के, दीज आर नॉट स्टैटिक स्टॉल्स, तो मेले पे जो आएंगे तो उनको साइंस का मेला मिलेगा। हर जगह पे कोई ना कोई साइंस का करतब होता है। मतलब एक साइंस में अगर कोई साइंस मेला पे आते हैं तो जो लोग हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि मतलब एक स्टॉल पे क्या क्या उन्हें देखने को मिलता है दैट आर इनोवेटिव, ताकि वो अपने बच्चों को अपनी फैमिलीज को लेकर आए? अब अगला साइंस मेला तो हमारा अक्टूबर में होगा। उसका हमने एक छोटा वर्जन निकाला है, लाहौर हयातियाती मेला। फिर हमने फल्कियाती मेला करना है। उसके बाद फिर हम जाएंगे लाहौर साइंस मेला में। लाहौर साइंस मेले के अंदर हर फील्ड की जो हैं वो चीज़ें मौजूद होती हैं। माइक्रोस्कोप्स होती हैं, टेलीस्कोप्स होती हैं। फिज़िक्स के जो किताबों के अंदर एक मुर्दा साइंस के एक्सपेरिमेंट्स लिखे हैं, उसको वहाँ पे एक साइंस कम्युनिकेशन के थ्रू जिंदा कर दिया जाता है। अच्छा, प्रैक्टिकली सब कुछ नज़र आ रहे होते हैं। वो केमिस्ट्री के जो चल रहे होते हैं, फिजिक्स के चल रहे होते हैं कि ये कलर चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। और आम फहम ये नहीं है कि वहाँ पे, क्योंकि देखें वकील हमारे पास डिफरेंट, वकील एक वैसे ही मैंने डिफरेंट प्रोफेशन के लोग आए होते हैं हमारे पास, तो उनको भी तो समझाना है। साइंस को आम करने की एक मूवमेंट है। आई थिंक साइंस इज समथिंग जिसका सबको पता होना चाहिए। इट्स नॉट डिफाइंड टू समवन हु इज हैविंग यू नो अ मेडिकल डिग्री और एन इंजीनियरिंग डिग्री। आई थिंक सबको साइंस में एक्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से हमने 3 इडियट्स में भी देखा कि किस तरह से उसने एक पूरा विलेज बना लिया था एंड वो उसकी एक अपनी इनोवेशन थी और पूरी दुनिया उसको जानती थी। आई थिंक चाइना रियली वर्क्स ऑन दीज थिंग्स। तो क्या कोई ऐसी इंस्पिरेशन थी आपकी कभी, आपने लोगों को देखा? बिकॉज देर आर सो मेनी कंट्रीज जिन्होंने अपने इंजीनियर्स से इतना अच्छा काम लिया, अपनी सोसाइटी को रेवोल्यूशनाइज किया है। किस तरह से आप समझते हैं कि ये चीज़ें पाकिस्तान में भी हो सकती हैं? चाइना की जैसे आपने बात की, उनकी R&D बहुत स्ट्रॉन्ग है इंजीनियरिंग में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी जो पाकिस्तान के अंदर जो इंजीनियरिंग एग्जिस्ट करती है वो मेंटेनेंस की है या सर्विसिंग है। तो जब डेवलपमेंट नहीं आप करेंगे तो वो चीज़ स्टैटिक रहेगी। तो चाइना और दूसरे ममालिक में R&D है, उनके फंड्स हैं, वो काम करते हैं उसके लिए। तो हमें पाकिस्तान में R&D की जो है वो ज़रूरत बहुत है, और उस पर फंड्स की ज़रूरत है, और उसके ऊपर ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स आप ले रहे हैं वो एप्टीट्यूड वाइज उस तरफ ओरिएंटेड होना चाहिए। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ को कंफ्यूज भी कर जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई एक स्पेसिफिक सर्टेन डिग्री है, सो यू जस्ट हैव टू डू द वर्क अकॉर्डिंग टू दैट डिग्री। उसके अलावा आप जी कोई काम ना करें, किसी काम के नहीं आप। हालांकि एक इंसान में और भी बहुत सारे स्किल्स हो सकते हैं जिनको वो मज़ीद डेवलप कर सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि इंसान को सिर्फ अपने प्रोफेशन के साथ ही लगे रहना चाहिए पूरी उम्र, या फिर अपने पैशन या अपने स्किल्स को भी मॉडिफाई करना चाहिए? उसमें डिग्री बिल्कुल आपको स्पेशलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स देती है, लेकिन एक इंसान की एक डायरेक्शन, एक टैलेंट अल्लाह ने नहीं दिया, तो उसको अपनी दूसरी चीज़ें जो उसको कॉल करती हैं उसको भी जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्कोप, अपना स्कोप अगर इंसान ने खुद बनाना है, तो अगर उस कॉल को आंसर करेगा तो उसमें भी एक्सेल करेगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि आईटी में, ई कॉमर्स में, डिजिटलाइजेशन में अब बहुत ज़्यादा आगे हैं, और उसकी वजह से एक एंटरप्रेन्योरशिप की कह लें कि एक हवा सी चल गई है, एक ट्रेंड सा बन गया। एवरीबॉडी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। सो डू यू थिंक इट इज़ लाइक बेनिफिशियल फॉर द जनरेशन? क्या पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा? जी बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। आप खुद कफ़ील होते हैं और आप ज़ेर मुबादला लेके आते हैं, तो उससे हमारे मुल्क को डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है, जो हमारी इकॉनमी की हालात हैं। लेकिन बात यह है कि अगर कोई मुल्क के लिए इतना कुछ कर रहा है और वो ले के आ रहा है, तो हमें सपोर्ट भी चाहिए। हमें एक महफूज, हमें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होना चाहिए कि जो हम करें तो हम महफूज भी हैं और वो चीज़ महफूज रहेगी और नशो नुमा पाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एंड इट वाज रियली डिलाइटफुल कॉन्वर्सेशन विद यू सलमान, और आपने अपने एक्सपीरियंस के साथ जो कुछ शेयर किया है, आई थिंक बहुत सारे लोगों ने उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। बट अ लॉट ऑफ पीपल, इवन बीइंग एन एजुकेटर, मैं चाहूँगी कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं या फिर यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए। हमेशा से मेरा मैसेज रहता है कि मेहनत से ना घबराएं और अपना स्कोप खुद बनाएं। जिस चीज़ में आप मेहनत करेंगे आपका स्कोप खुद ही बन जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ डिग्री, रिगार्डलेस ऑफ इन्वायरमेंट। जो चीज़ पसंद है उसको परस्यू करें, और जिसे कहते हैं कि वो चीज़ अगर आपकी जान भी मांगे तो आप जान देने को तैयार हो, तो उसमें फिर आप अपना स्कोप भी बनाएंगे, नाम भी बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। थैंक यू सो मच सलमान।
आप हमारे शो पर आए और आपकी जो स्टोरी है, जर्नी है, डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग फॉर ऑल द पीपल वॉचिंग दिस शो एंड वी रियली विश एंड होप कि आप अपने मिशन में सक्सेसफुल हों और आप बीइंग एन एजुकेटर अभी भी लोगों को उसी तरह से गाइड करते रहें और आगे इसी तरह से पाकिस्तान की जो यंग जनरेशन है उसको मोटिवेट करें कि वो भी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए। थैंक यू। यू वेलकम। और हमारे साथ सलमान महमूद काजी मौजूद थे जो कि एक जागती मिसाल हैं आपके लिए कि एक इंजीनियर, डॉक्टर या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री होने के बावजूद भी कोई पाबंदी नहीं होती आप पे कि आप सिर्फ उन डिग्रीज के साथ स्टक होकर रहें, लेकिन आपको अपने आप को, अपनी लाइफ जर्नी को देखते हुए उन चीज़ों की तरफ ज़रूर बढ़ना चाहिए जिसमें आपको नज़र आता है कि आपका पैशन है, आप उसमें स्किल बेहतर कर सकते हैं, यू आर गुड एट इट। उस पर आपको हमेशा अपनी एक नज़र रखनी चाहिए एंड यू ऑलवेज हैव टू गो विद मल्टीपल ऑप्शंस। प्लान बी हर किसी के पास होना बहुत ज़रूरी है। और इसी नोट के साथ आज की इस नशिस्त से मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मिलूंगी। पीपल पोस्ट बाय फिफ्थ पिलर ग्रुप को इसी तरह से देखते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर अबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। आपका और हम सबका अल्लाह निगहबान।